पेशेंट का हार्ट रेट तो नॉर्मल हो रहा है। डॉक्टर, 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 रूम नंबर 5 के पेशेंट को होश आ गया। ओके। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? आपको अपना नाम याद है? अमर। बॉस, बॉस, बॉस मैं बहुत खुश हूँ बॉस आपको देखकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको सब याद आ गया। मैं बहुत खुश हूँ बॉस, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मानना पड़ेगा आप दोनों की दोस्ती को। आपकी कंडीशन इतनी सीरियस थी लेकिन इन्होंने जरा भी उम्मीद नहीं छोड़ी। ईश्वर से आपके ठीक होने की कामना करते रहे। क्या कैलेंडर, तूने भगवान को भी नहीं छोड़ा? आपको पता है बॉस, मैंने तो भगवान जी से डील कर रखी थी। मैंने भगवान जी से कहा कि एक जान के ऊपर एक जान फ्री। आपको तो पता है मेरे बचपन के किस्से सिर्फ आप झेल सकते हो, भगवान जी नहीं। इसलिए हो सकता है उन्होंने आपकी जान बख्श दी। बॉस आपको याद है बचपन में जब मैं छोटा था ना। कैलेंडर, डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? आज कुछ टेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहा तो कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब आप आराम कीजिए। आप लेट जाइए बॉस। कैलेंडर, कल सुबह डिस्चार्ज होते हैं, भारद्वाज हाउस जाना है। क्यों? क्यों मतलब वो बहरूपिया जो भारद्वाज हाउस में रोली बनकर रह रही है, उसकी सच्चाई सबको बतानी है। तू इतनी जल्दी भूल गया? कल रात को तू भी था ना मेरे साथ? कितनी बेरहमी से उसने वैष्णवी जी को मारा है। कैलेंडर, उसी ने मुझे भी मारने की कोशिश की। मैं उससे बचने के लिए पीछे होता जा रहा था और अचानक एक गाड़ी ने आके मुझे
कैलेंडर, कल रात को मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मैं इतनी जल्दी सही कैसे हो गया? बॉस, आपका एक्सीडेंट कल रात को नहीं, 2 महीने पहले हुआ था। पिछले 2 महीनों से तो आप कोमा में थे। 2 महीने से? उस रात को मेरी जान बचाने के लिए आपने धक्का देकर मुझे जाने के लिए कहा था, लेकिन बॉस, आपने ये कैसे सोच लिया कि आपको खतरे में छोड़कर मैं वहां से निकल जाऊं? नहीं बॉस, मैं वहां से गया नहीं था। मैंने आपका पीछा किया था। मैंने देखा कि आप उस बहरूपिया से अपना पीछा छुड़ाकर भाग रहे थे और वो बहरूपिया आपका पीछा कर रही थी, लेकिन मैं बहुत दूर था। मैं जैसे ही पास आया तो मैंने देखा कि आपका एक्सीडेंट हुआ था और वो बहरूपिया जा चुकी थी, और फिर तुरंत मैं आपको इस हॉस्पिटल में ले आया। अब आप उस औरत की नजर में और पूरे भारद्वाज परिवार की नजर में मर चुके हो। फिर उसके बाद मैं भारद्वाज हाउस में गया ही नहीं। वो औरत, वो बहरूपिया बहुत खतरनाक है। उस रात को मैंने उसका वो रूप देख के मैं बहुत डर गया था। बॉस, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उस औरत से ना जितना हो सके दूर रहना। बहुत बड़ी आफत है वो। क्या कर रहे हैं आप? कैलेंडर, तू जानता है मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, और यहाँ तो सवाल मेरे जिगरी दोस्त प्रेम के परिवार का है। उन पे आई हुई मुसीबत को पहले अमर से टकराना होगा। कल सुबह डिस्चार्ज मिलते ही हम पहले भारद्वाज हाउस जाएंगे। पता करना होगा कि आखिर 2 महीने से भारद्वाज हाउस में हो क्या रहा है। सब कुछ ठीक है या फिर ठीक करना पड़ेगा? बॉस, आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप अपनी मर्जी करोगे, लेकिन कहना मेरा फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी। ये सिर्फ भारद्वाज हाउस की चाबियां नहीं, इस परिवार का प्यार और भरोसा है जो अब मेरे पास है। माता रानी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे अब भी नाराज हैं, पर यह कैसी नाइंसाफी है। जैसे आपके दूसरे संतान हैं, वैसे ही मैं भी तो हूं ना। वैसे पिछले इन 2 महीनों में जो भी कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं माता रानी, उसकी जिम्मेदार आपकी लाडली बेटी।
और मेरी सिमर दीदी। जो हुआ सो हुआ, पर आपके आशीर्वाद से मेरा पहला मकसद तो कामयाब हो गया है। मुझे पूरे परिवार वालों ने रोली स्वीकार कर लिया है। बस मेरा एक ही मकसद बाकी है, सिद्धांत जी को हासिल करने का। आपका आशीर्वाद रहेगा तो वो भी महाशिवरात्रि के दिन पूरा हो जाएगा। शंखपालं रुद्राष्ट्रं च तक्षकम्